Hello everyone. Yesterday you read some questions, answers. Today I will continue explanation of the chapter. So today topic is print culture and the French Revolution. ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत से इतिहासकारों ने कहा है कि प्रिंट कल्चर ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया जिसके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। थ्री मेन आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड। फर्स्ट, प्रिंट के कारण जो प्रबुद्ध विचारक थे उनके विचार पॉपुलर हुए। उनकी राइटिंग ने एक क्रिटिकल कमेंट्री की उस समय फैले हुए अंधविश्वास पर और डेस्पोटिज्म पर। They argued for the rules of reason rather than custom. और उन्होंने मांग की कि everything will be judged through the application of reason. उनकी डिमांड थी हर बात रीजन के बेस पर जज की जाए, कस्टम के बेस पर नहीं, किसी सुपरस्टिशन के बेस पर नहीं। कोई भी बात अगर हमें जज करनी है तो रीजन के बेस पर उसे जज किया जाए। उन्होंने स्टेट मीन्स मोनार्की की, गवर्नमेंट की, डेस्पोटिक पावर और चर्च पर भी अटैक किया। वोल्टेयर और रूसो, जानते हैं आप दोनों बहुत उस समय के प्रोमिनेंट राइटर्स थे। वोल्टेयर एंड रूसो की राइटिंग से को वाइडली पढ़ा गया और जिन्होंने भी उनके लेखों को पढ़ा वो दुनिया को दूसरी नज़रों से देखने लगे। उस समय मोस्टली लोग इलिटरेट थे, जैसा चर्च बोलती थी, जैसा किंग कहता था, और किंग का तो कहना था कि वो मैसेंजर है गॉड का, तो उसकी सब बातों पर वो लोग बिलीव करते थे। लेकिन जब उन्होंने वोल्टेयर, रूसो, थॉमस पेन, इन सब लोगों की आइडियाज़ को पढ़ा तो वो दूसरी नज़रों से वर्ल्ड को देखने लगे। प्रिंट ने एक नया कल्चर स्प्रेड किया जो डायलॉग और डिबेट पर डिपेंड था। मीन्स अब लोग एकदम चर्च की कही हुई बात, जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी कही हुई बात पर बिलीव नहीं करते थे, वो डायलॉग करते थे, डिबेट करते थे उन लोगों से, और जब उनको लगता था ये बात ठीक है तभी उसको मानते थे। चर्च एंड अदर इंस्टीट्यूशन वर री इवेल्यूटेड। पब्लिक ने उस पर डिस्कशन किया। अब लोग पावर ऑफ रीजन क्वेश्चनिंग पर भी बिलीव करने लगे। फिर प्रिंट कल्चर के कारण आइडिया ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, सोसाइटी में भी रिवॉल्यूशन होने लगा। लोग समझने लगे कि दे आर इक्वल। वो समझने लगे कि अब वो अपने माइंड को वो अपना एक्सपोज करने लगे। अब उनके दिमाग बढ़ गया पढ़ने से, सोसाइटी में भी रिवॉल्यूशन होने लगा। तो आइडिया ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन भी एग्जिस्टेंस करने लगा। बाय दी 1780 लिटरेचर के थ्रू इमिनेंट राइटर्स की राइटिंग में रॉयल्टी मीन्स किंग का, स्टेट का, गवर्नमेंट का, कोर्ट का मजाक बनाया जाने लगा। सोशल ऑर्डर पर क्वेश्चन होने लगे और ये कहा जाने लगा कि राजतंत्र या मोनार्की अपने सेंसुअल प्लेजर में रहती है। मीन्स राजा तो आराम से रहता है, जबकि जो कॉमन पर्सन है वो हार्डशिप में है, वो बहुत परेशानी में है। कॉमन पर्सन सफर्ड इमेंस हार्डशिप। मीन्स वो लोग तो इतनी मेहनत करते हैं, परेशान है, जबकि राजा जो है वो आराम से रह रहा है। ये जो लेख थे वो अंडरग्राउंड सर्कुलेट किए गए। ये जो भी राइटिंग होती थी अंडरग्राउंड, मालूम ना पड़े किंग को, नहीं तो फिर वो सर्कुलेट नहीं हो सकता था। सर्कुलेट किए गए, लोग मोनार्की से नफरत करने लगे। इसमें संदेह नहीं कि प्रिंट के कारण डिफरेंट टाइप के आइडियाज स्प्रेड हुए। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लोग एक तरह का लिटरेचर नहीं पढ़ते थे। आज भी अगर कोई पढ़ेगा तो कोई एक
एक तरह की बुक पढ़ेगा, कोई मैगजीन पढ़ेगा, कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा। तो उसी ऐसे ही पुराने समय में भी क्या होता था, लोग एक तरह का लिटरेचर नहीं पढ़ते थे। अगर वो एक तरफ रूसो और वोल्टेयर के लिए पढ़ते थे तो दूसरी तरफ वो चर्च के किंग के आइडियाज़ भी पढ़ते थे। उन पर जो जो भी वो पढ़ते थे, देखते थे, उसका एकदम इन्फ्लुएंस नहीं होता था। अगर वो कुछ आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते थे तो कुछ आइडियाज़ को वो रिजेक्ट भी कर देते थे। हर चीज़ को वो अपनी तरह से इंटरप्रेट करते थे। प्रिंट ने डायरेक्टली उनके माइंड पर असर नहीं किया, लेकिन प्रिंट के कारण लोग डिफरेंटली सोचने लगे। अब जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है और आप लोग सब इसे तैयार भी कर लेना। गिव 3 टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 3 आर्ग्यूमेंट देने हैं प्रिंट टेक्नोलॉजी के का जो असर पड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग समझ भी लें और उसको तैयार भी करें। तो अगर हम इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे द आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स। जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके विचार, पहली हेडिंग। इसमें हम क्या लिखेंगे, collectively their writing provided a critical commentary on tradition, superstition, despotism। अभी हम इसको आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। People argued for the rule of religion rather than custom and demanded that everything be judged through application of religion. The writing of Voltaire and Rousseau were read widely, and thus who read the book saw the world through new eyes। ये पूरा का पूरा अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे द आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर। सेकेंड हेडिंग हम क्या डालेंगे, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर of dialogue and debate। Second heading, print created a new culture of dialogue and debate। इस heading के अंदर क्या लिखेंगे, people had become aware of the power of reason and recognized the need of question existing ideas and belief, so new ideas of social revolution came into being। थर्ड हेडिंग जो आएगा वो है देयर वॉज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक्ड द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देयर मॉरलिटी। थर्ड पॉइंट क्या है हेडिंग, देयर वॉज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक्ड द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड द मॉरलिटी। इस हेडिंग में क्या लिखेंगे, मैंने कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स। कार्टून एंड कैरिकेचर्स जैसे हम लोग अभी पेपर में देखते हैं कार्टून बने हुए, कैरिकेचर एंड कार्टून सेम वर्ड है। सजेस्टेड दैट मोनार्की एंजॉय इट्स ओन कंफर्ट while common people suffered। The literature was circulated underground and led to the growth of hostile sentiment against the monarchy। ये तीनों पॉइंट हमने आपको पहले समझा दिए हैं, आप उसको ठीक से पढ़ें। फॉर टुडे इट्स एनफ। ओके, सब्सक्राइब द चैनल एंड लिसन केयरफुली। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।